जमीयत उलमा ए हिंद की जिला इकाई का चुनाव संपन्न। मुजफ्फरनगर जमीयत उलमा ए हिंद की जिला कार्यकारिणी में से जिला इकाई का गुरुवार को चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष व जिला महासचिव के साथ साथ जिला उपाध्यक्षों तथा जिला सचिवों को सर्वसम्मति से चुना गया। चुनावी सभा का आगाज कारी हुजैफा की तिलावते कलाम से हुआ। चुनावी सभा का संचालन करते हुए मुफ्ती नवेद ने उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। चुनावी सभा का आयोजन प्रदेश जमीयत उलेमा से आए प्रदेश पदाधिकारियों ने चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचकर अपनी देखरेख में कराया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। गुरुवार को शहर के मदरसा चिरागिया मोहम्मद हुसैनिया में जमीयत उलेमा ए हिंद की जिला इकाई की चुनावी सभा थी। चुनावी सभा को जमीयत उलेमा ए हिंद के झंडारोहण के साथ प्रारंभ किया गया। चुनावी सभा में जिले भर से लगभग 400 जमीयत उलेमा के सक्रिय सदस्यों ने भाग लेकर सर्वसम्मति से जिला यूनिट का चुनाव किया। जिला अध्यक्ष के लिए मुफ्ती इंतजार ने मौलाना मुकर्रम का नाम रखा, जिसे सभी लोगों ने हाथों को उठाकर की अनुमति दी। जिला अध्यक्ष बनने के पश्चात मौलाना मुकर्रम अली कासमी जिला उपाध्यक्ष के लिए मुफ्ती इंतजार कासमी, मोहम्मद आसिफ कुरैशी बुड़ाना, मौलाना सादिक, मौलाना बदर अख्तर, हाजी अजीजुर रहमान कारी फुरकान व जिला महासचिव के लिए मौलाना अब्दुल खालिक कासमी के अलावा जिला सचिव के रूप में मौलाना अब्दुल्लाह सांजंग, मुफ्ती मोहम्मद उस्मान, मौलाना मुजफ्फरुल्लाह, मौलाना इमरान, मौलाना नसीम, मौलाना अब्दुल्लाह सरवट, कारी खालिद व कोषाध्यक्ष मुफ्ती एनुद्दीन आदि के नामों के प्रस्ताव रखे गए, जिसको सभी सदस्यों ने हाथों को उठाकर के मंजूरी दी। चुनाव प्रक्रिया के समापन पर प्रदेश सचिव मौलाना अब्दुल जलील कासमी सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुबारकबाद देते हुए बोले कि अल्लाह करे इनसे बड़े बड़े काम ले और खिदमत करना हौसला और जज्बा दे। मौलाना मुकर्रम ने नजमियत उलमा ए हिंद एक ऐतिहासिक संगठन है जिसने देश की आज़ादी में विशेष भूमिका निभाते हुए बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर पर विचार रखते हुए कहा कि सरकार बुलडोजर चलाकर भय पैदा करना चाहती है, जो कि गैर कानूनी है। मौलाना कासमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 अक्टूबर 2024 तक बुलडोजर चलाने पर अंतरिम रोक लगाई है, जो कि माननीय न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। चुनावी सभा की अध्यक्षता चुनावी पर्यवेक्षक के तौर पर आए मौलाना अब्दुल जलील कासमी ने कहा कि हमारे उलमा ने दारुल उलूम देवबंद व दूसरे मदरसों की बुनियाद को रखा गया और स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूती से लड़ा। मौलाना ने कहा कि हम लोगों को जमीयत उलमा ए हिंद जैसे प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि अपने शानदार इतिहास के लिए जाना जाता है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर रोशनी डाली। चुनावी सभा में मौलाना अब्दुल खालिक ने जिले के सेक्रेटरी रिपोर्ट को सुनाते हुए जिले भर में जमीयत उलेमा द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौलाना मुकर्रम ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद का 2 साल का टर्म होता है तथा हर 2 साल बाद टर्म पूरा होने पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जो कि सदस्यता अभियान 15 अगस्त 2024 को पूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान समाप्ति के बाद देश भर में यूनिटों को और ज्यादा सक्रिय मजबूत करने के लिए नए पदाधिकारियों का गठन किया जाता है। इसी संबंध में यह चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। आसिफ कुरैशी, मुफ्ती आजाद, हाफिज कामिल, मौलाना रिजवान, कारी खालिद, मुफ्ती निसाद, हाफिज शेरदीन, हाफिज अल्लाह मेहर, मौलाना जुबैर रहमानी, मौलाना अफसुर रहमान, मौलाना शान मोहम्मद, मौलाना अब्दुल कय्यूम, मौलाना मुदस्सिर, हाफिज कामिल, मौलाना इसराइल, मौलाना उमर अशरफी, मौलाना हातिम, मौलाना जिया उल हक, हाफिज तहसीन, मौलाना मजहर, कारी मोहम्मद, हाफिज इरशाद, मुफ्ती दानिश, मुफ्ती मुजीबुर रहमान आदि के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज जो है जिले का इंतखाब हुआ है, जिला सदर और जनरल सेक्रेटरी। हमने पहले भी बताया था कि हमारे ज़िले में हर 3 साल बाद 2 साल बाद जमीयत उलमा की मेंबर साजी होती है और मेंबर साजी होने के बाद जो है मेंबर बनाए जाते हैं। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख मेंबर जो है जमीयत उलमा के बने हैं और 5 लाख मेंबरों में से हर तहसील में हर शहर में पहले इंतखाब हो गए हैं, यानी इलेक्शन हो गए हैं। आज ज़िले का इलेक्शन था, ज़िले का इंतखाब था, उसमें जो है सदर और जनरल सेक्रेटरी और इसी तरह नायब सदर, उपाध्यक्ष और इसी तरीके से नायब सेक्रेटरी बनाए गए हैं। जमीयत लगातार जो है
सवाल उठा रही है, एनकाउंटर पर भी सवाल उठा रही है। मौलाना जी ने भी जो है, मंत्री साहब ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। इस तरह देखते हैं। देखिए, जमीयत उलमा उस चीज़ सवाल ये उठा रही है, जमीयत उलमा उस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया है। जमीयत उलमा सिर्फ यही चाहती है कि किसी को बर्बाद न किया जाए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, किसी को बर्बाद न किया जाए। अगर आप कोई किसी की लीगल प्रॉपर्टी है और उसने जो है उसके ऊपर जो है मकान बना रखा है, तो उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद उसको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, 3 महीने का टाइम दिया जाता है। कोर्ट का प्रोसीजर है, ये नहीं एक किसी के घर पे जाओ और तोड़ दो। तो जमीयत उलमा उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत दी है। जो महाराज यदु सिंह है, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उस पर सनातन टैक्स लगाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं वो तो आप उनसे सवाल करिएगा। अलबत्ता हमारी तो मांग ये है सरकार से कि जो वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल है, वक्फ एक्ट लाना चाहते हैं, हमारी सरकार से मांग ये है कि इससे वक्फ बोर्ड से कोई छेड़छाड़ न की जाए, यही बेहतर है। अगर छेड़छाड़ होती तो किस तरह से आप लोग? नहीं, देखिए, अगर छेड़छाड़ होती है तो इसमें जो है एक वर्ग को ये समझ लीजिए इनके निशाना बनाया जा रहा है। मोहब्बत का पैगाम जो जमीयत उलमा देती है, उस मोहब्बत के पैगाम को फरामोश किया जा रहा है, हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब किया जा रहा है, फिर इससे ये पैगाम जाएगा। और हमारी कोशिश ये नहीं है, हमारी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल मोहब्बत और प्यार का पैगाम जमीयत उलमा देती है, वो पैगाम बना रहे। वक्फ बोर्ड के लिए आपने एक बारकोड लगाया, इसके माध्यम से उसमें तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने उसमें अपनी मेल आईडी से अपनी राय भेजी है जेपीसी को, और जो है अब जेपीसी क्या फैसला करती है, क्या अपना वो देती है। महाराज जी ने एक बयान और जारी किया जिसमें मुस्लिम दुकानदार अगर पूजा हिंदू की सामग्री बेचता है तो टैक्स लगना चाहिए। देखिए, महाराज जी क्या बयान देते हैं बेचारे, वो चर्चा में रहना चाहते हैं, बिला वजह की चर्चा में रहना चाहते हैं। हम जमीयत उलमा के 5 लाख मेंबर हैं जमीयत उलमा के, हम कोई बयान देंगे, गलत बयान देंगे, हम 1 मिनट में चर्चा में आ जाएंगे, लेकिन हम आप लोग बराबर हमारे शरीक रहते हैं, कोई हमारा इस तरह का बयान नहीं होता। इन चीज़ से ये मोहब्बत, ये एक गुलदस्ता है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हर तरह के फूल इस गुलदस्ते में मौजूद है। हिंदू और मुसलमान आपस में भाईचारे का पैगाम देते हैं, भाईचारे से रहते हैं, आपस में मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। क्यों ऐसी बात करते हैं? हम तो जो भी महाराज हम नाम नहीं जानते हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि जहर घोलने का काम ना करो, आप जख्म पर नमक ना लगाओ, बल्कि अच्छी बात यह है कि अगर किसी के जख्म है उसके ऊपर मरहम लगाना दुरुस्त है, मरहम लगाना चाहिए। जमीयत कोई राजनीतिक हिस्सा भी बनेगी क्या? नहीं, जमीयत उलमा का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जमीयत उलमा तो रिफाई काम करती है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। जमीयत उलमा एक मोहब्बत का पैगाम देती है और सबके लिए रिफाई काम करती है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।